हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं ईवीएस का एनिमल एंड प्लांट्स जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ कर रही थी उसी के नेक्स्ट क्वेश्चंस आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जड़ का मुख्य कार्य क्या है? भोजन बनाना, पानी सोखना, रंग देना, हवा बनाना। तो जड़ का मुख्य कार्य है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पानी सोखना। निम्न में से कौन सा पौधे का भाग जमीन के ऊपर होता है? जड़, तना, रूट हेयर, टैप रूट। तो जमीन के ऊपर हमारा तना होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है? ग्लूकोज, क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, कैल्शियम। इसका राइट आंसर होगा हमारा क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी। हरा रंग क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल किसका परिवर्तित रूप है? जड़, कली, तना, पत्ती। इसका राइट आंसर होगा कली। पहले कली बनती है फिर फूल खिलता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल के अंदर सामान्यतः क्या पाया जाता है? शाखा, बीज, मिट्टी, छाल। तो फल के अंदर सामान्यतः बीज पाया जाता है। हर फल में बीज होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों का कार्य है प्रकाश संश्लेषण, पौधे को सहारा देना, बीज बनाना, फल बनाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पौधों को सहारा देना, जिससे पौधा हमारा स्ट्रेट खड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम, रूट हेयर, स्टोमेटा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। जाइलम पानी को सप्लाई करता है, फ्लोएम भोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का परिवहन किससे होता है? फ्लोएम, स्टोमेटा, जाइलम, फल। इसका राइट आंसर होगा जाइलम। जाइलम पानी को सप्लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तना पौधे को क्या प्रदान करता है? हरा रंग, सहारा, बीज, फूल। इसका राइट आंसर होगा सहारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पत्ती के निचले भाग में छिद्र क्या कहलाते हैं? पत्ती के निचले भाग में जो छिद्र होते हैं उनको क्या कहलाते हैं? रंध्र, फ्लोएम, पेरिकार्प, रूट हेयर। तो इसका राइट आंसर होगा रंध्र, स्टोमेटा, ऑप्शन नंबर ए। पार्ट ऑफ द प्लांट, अ प्लांट इज मेड अप ऑफ पार्ट, ईच पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सभी पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कई सारे पार्ट से मिलकर हमारा प्लांट बना होता है। प्लांट स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉल सीड, द रूट आर द फीड एंड ब्रिंग वाटर टू द स्टेम। पौधे की शुरुआत बीज से होती है, बीज से ही एक नया पौधा बनता है और जो रूट होती है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है और प्लांट में सप्लाई करती है जाइलम के थ्रू। द स्टेम इज द बॉडी ऑफ द प्लांट, इट ब्रिंग वाटर टू द लीव्स एंड कीप द प्लांट अप। स्टेम्स जो है रूट से पानी को एब्जॉर्ब कर प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है और इसको खड़ा होने में इसको सपोर्ट करता है, सहारा देता है। द लीव्स आर द आर्म, लीव्स जो होती हैं इसकी भुजा होती हैं। दे ब्रिंग सनलाइट टू द प्लांट, और यह लीव्स जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फ्लावर मेक्स द सीड्स, जो फ्लावर्स होते हैं वो सीड्स को बनाते हैं। दे कैन बी बिग और स्मॉल, वह बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं। द फ्रूट इज, और इसी से फल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस ली जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? CO2, N2, O2, H2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तना, जड़, पत्ती, फूल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्ती। प्रकाश संश्लेषण हमारा पत्तियों में होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या है?
चंद्रमा, सूर्य, मिट्टी, हवा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। सनलाइट के थ्रू ही प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा, वाष्प। इसका राइट आंसर होगा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? फल में, जड़ में, पत्ती में, फूल में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पत्ती में। क्लोरोफिल हमारा पत्तियों में पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट होता है ये। पत्ती में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? छाल से, बीज से, रंध्र से, तना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रंध्र, स्टोमेटा। इसको हम स्टोमेटा भी बोलते हैं। पौधा भोजन कहाँ बनाता है? तने में, पत्ती में, जड़ में, बीज में। तो पौधा जो है वो अपना भोजन पत्ती में बनाता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्रकाश संश्लेषण में पानी कहाँ से आता है? प्रकाश संश्लेषण में पानी हवा, जड़, तना, फूल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़। जड़ मिट्टी के अंदर रहती है और पानी को एब्जॉर्ब करती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक किस समय होती है? रात, दिन, बारिश, सर्दी। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा दिन में होती है क्योंकि सूर्य की रोशनी होती है, सनलाइट होती है। ये एक छोटा सा डायग्राम है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का, जहाँ पर जो लीव्स हैं वो कैसे सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और ग्लूकोज को पूरी रिएक्शन के दौरान फिर जो प्रोडक्ट है हमारा ग्लूकोज उसको कैसे प्रोवाइड कराती हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ये लिया जाता है और ऑक्सीजन गैस को छोड़ा जाता है। देखिए ये हमारी यहाँ रिएक्शन दी गई हुई है। 6CO2 + 6H2O। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मिश्रण ही ग्लूकोज का निर्माण करता है, C6H12O6, और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालता है। इसमें ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल और सनलाइट का बहुत बड़ा योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत छोटे और मुलायम तने वाले पौधों को क्या कहते हैं? बहुत छोटे और मुलायम तने वाले पौधों को हम कहते हैं हर्ब, श्रब, ट्री, क्लम्बर। तो इसका राइट आंसर होगा हर्ब, शाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। गुलाब किस प्रकार का पौधा है? ट्री, श्रब, हर्ब, क्रीपर। तो गुलाब हमारा श्रब है, झाड़ीदार पौधा होता है। इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। नीम किस प्रकार का पौधा है? तो नीम हमारा हर्ब, श्रब, ट्री, क्लम्बर। तो जो नीम है वो ट्री के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी प्लांट है क्रीपर, क्लिम्बर, ट्री, हर्ब। इसका राइट आंसर होगा हमारा क्लिम्बर। मनी प्लांट एक क्लिम्बर है जो सहारा लेके ऊपर को चढ़ता है, या तो दीवार का सहारा लेता है या किसी भी डंडे का, किसी भी खम्भे का सहारा लेके ये उस पर चढ़ने लगता है, ग्रो करता है। कद्दू लौकी पौधा है क्रीपर, क्लिम्बर, ट्री, हर्ब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रीपर। क्रीपर वो होते हैं जो ज़मीन में ही इनकी बेल फैली होती है, ज़मीन का ही सहारा लेके ये पूरे में फैल जाते हैं, ये ऊपर की तरफ नहीं चढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घास किस प्रकार का पौधा है? तो घास हमारा हर्ब है, श्रब है, ट्री है, क्लिम्बर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ब। आम का पेड़ किस प्रकार का होता है? हर्ब, श्रब, ट्री, क्रीपर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ट्री। आम का पेड़ जो है वो ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। जिस पौधे का तना बहुत कड़ा होता है वह होता है हर्ब, श्रब, ट्री, क्रीपर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ट्री। ट्री बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिसका तना बहुत ही कड़ा होता है, कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्रीपर किस दिशा में बढ़ते हैं? ऊपर, नीचे, ज़मीन पर फैलते हैं, पानी में? जैसा कि अभी इसके पहले मैंने बताया है कि क्रीपर जो होते हैं वो ज़मीन पर ही फैलते हैं, ज़मीन का ही सहारा लेके पूरे में फैल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्लिम्बर्स की विशेषता क्या है? सहारे से चढ़ते हैं, खुद खड़े होते हैं, पानी में उगते हैं, ज़मीन के भीतर रहते हैं। इसके बारे में भी मैंने डिफाइन किया है। तो इसका राइट आंसर होगा सहारे से चढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ये हमारे सारे डिफरेंस दिए गए हैं।
हर्ब, श्रब, ट्री, कीपर्स और क्लिम्बर्स। जो हर्ब होते हैं बहुत ही मुलायम तना होता है, ये बहुत ही मुलायम होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। और जो श्रब होते हैं वो झाड़ीदार होते हैं, कई सारे इनमें शाखाएं निकली होती हैं, कई सारे स्टेम्स होते हैं। जो ट्री होता है उसका एक ही स्टेम होता है, मजबूत होता है, एक ही ट्रंक होता है और ऊपर की ओर जाकर इसकी कई सारी ब्रांचेस फैली होती हैं। जो क्रीपर्स होते हैं वो ज़मीन के थ्रू ही फैले रहते हैं और जो क्लिम्बर्स होते हैं वो किसी दीवार, खंभे का सहारा लेकर ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। रेगिस्तान के पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, मीजोफाइट, एल्गी। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रेगिस्तान के जो पौधे होते हैं वो जीरोफाइट्स कहलाते हैं। पानी में उगने वाले पौधे क्या कहते हैं? पानी में उगने वाले पौधों को हम हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, पैरासाइट, फंजाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कैक्टस किस समूह में आता है? ये कैक्टस है, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, मीजोफाइट, पैरासाइट। तो जो कैक्टस है वो रेगिस्तान में पाया जाता है जहाँ पर इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसलिए यह है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा 05। हाइड्रिला किस प्रकार का पौधा है? हाइड्रिला जो पौधा है वह प्लांट में ग्रो करता है, वाटर में ग्रो करता है। इसका राइट आंसर होगा जल पौधा, भूमि पौधा, परजीवी, क्रीपर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरवेल किस प्रकार का पौधा है? जो अमरवेल है ऑटोट्रॉप्स, पैरासाइट, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट। जिसका राइट आंसर होगा पैरासाइट। एल्गी शैवाल कहाँ पाई जाती है? चट्टान पर, पानी में, रेगिस्तान पर, पहाड़ पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी में। जो शैवाल है ग्रीन कलर की एल्गी होती है वो कहाँ पानी में हम सबसे ज़्यादा देखते हैं, जिसको हम हिंदी में काई भी बोलते हैं। मिर्ची पौधा किस श्रेणी में आता है? तो मिर्ची हर्ब, श्रब, ट्री, पैरासाइट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ब। मिर्ची जो पौधा है वो हर्ब के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कमल किस प्रकार का पौधा है? स्थलीय पौधा है, जलीय पौधा है, परजीवी है, क्रीपर्स है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलीय पौधा। कमल जलीय पौधा है। जल में, तालाब में हम देखते हैं कि तालाब में ये पाए जाते हैं। मशरूम के समूह में आता है? एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जीरोफाइट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फंजाई। जो मशरूम है वो फंजाई के अंतर्गत आते हैं। ये कवक होता है हमारा छत्ते के आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे किससे भोजन बनाते हैं? मिट्टी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य प्रकाश, हवा, जड़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 प्लस पानी प्लस सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। यहाँ पे हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट और जीरोफाइट्स प्लांट को डिफाइन किया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज अंकुरित होने के लिए आवश्यक है? प्रकाश, पानी, हवा, केवल धूप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी। बीज अंकुरित होने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। मिट्टी में जब हम बीज को दबाते हैं तो हमें पानी देना पड़ता है समय समय पर, सनलाइट की भी आवश्यकता होती है। फूल का रंग किससे होता है? क्लोरोफिल, पिगमेंट, जाइलम, फ्लोएम। इसका राइट आंसर है पिगमेंट। फूल का रंग जो है वो पिगमेंट होता है। हर फूल का जो रंग है अलग अलग पिगमेंट होता है इसमें। बीज में सबसे बाहरी आवरण क्या है? पेरिकार्प, सीड कोट, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीड कोट। बाहरी आवरण को हम सीड कोट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। फल किसके बाद बनता है? पत्ती, फूल, जड़, शाखा। तो फल जो है वो फूल के बाद बनता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। अंकुरण प्रक्रिया कहाँ होती है? जड़ में, बीज में, तने में, पत्ती में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीज में। बीज में अंकुरण होता है जिससे एक नया प्लांट, नया पौधा हमारा ग्रो करता है, बनता है। फूल का नर भाग कहलाता है वर्तिकाक, पुंकेसर, अंडाशय, पंखुड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। फूल का मादा भाग है? पुंकेसर, दल, स्त्री केसर, बीज। ऑप्शन नंबर सी, स्त्री केसर। फूल का जो मादा भाग होता है उसको स्त्री केसर कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। पौधे में बीज का निर्माण कहाँ होता है? जड़ों में, फूलों में, पत्तियों में, तने में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फूलों में। पौधे में बीज का निर्माण कहाँ होता है? तो फूलों में। कौन सा पौधा बीज से नहीं फैलता? मनी प्लांट, गेहूँ, नीम, आम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनी प्लांट। कौन सा पौधा बीज से नहीं फैलता? मनी प्लांट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, पॉलिनेशन का अर्थ क्या है? बीज बनना, पराग का स्थानांतरण, फल का पकना, पौधा जलाना। तो इसका राइट आंसर होगा पराग का स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सीड जर्मिनेशन की एक प्रोसेस दी गई है, कैसे हमारा जो सीड है वो पूरी प्रोसेस होती है उसमें अंकुरित की, और एक न्यू प्लांट किस तरह से ग्रो करता है। आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ स्टडी स्पार्क विद साक्षी।